अर्थव्यवस्था में मजबूत नीतियों और बढ़ती खपत के कारण तेजी से सुधार हो रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.6% और 2026-27 के लिए 6.8% होने का अनुमान जताया है। दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि के बाद भारत के आर्थिक आंकड़े बेहतर हुए हैं। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ओएनजीसी की सीएसआर के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए खर्च की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय हर नागरिक को 46,715 रुपए दे रहा है। इस पोस्ट में एक लिंक भी दिया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि लिंक पर क्लिक करके अपनी निजी जानकारी दें और पैसा पाएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज या पोस्ट आता है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को झूठा बताया है। पीआईबी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने ऐसी कोई भी स्कीम शुरू नहीं की है। ये एक स्कैम है जिसका मकसद लोगों की निजी जानकारी को चुराना है। पीआईबी ने अपील की है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, न ही ऐसे लिंक को शेयर करें। वेनेजुएला ने एक बार फिर शांति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। देश ने कहा कि वो बिना किसी बाहरी खतरे के सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माहौल में रहना चाहता है। वेनेजुएला का मानना है कि वैश्विक शांति की नींव पहले हर देश के भीतर शांति सुनिश्चित करने से होती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि उनका देश संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के साथ संतुलित और सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को बढ़ावा देना चाहता है। उन्होंने अमेरिकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के ढांचे में साझे विकास के एजेंडे पर सहयोग का प्रस्ताव भी दिया। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि हमारा लक्ष्य शांति है, युद्ध नहीं। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आगाज हो गया है। दीव के घोघला बीच पर इन खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखित संदेश के जरिए खेलों में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने संदेश में कहा कि छोटे छोटे इलाकों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं। बीच गेम्स का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर रहे हैं। 10 जनवरी तक चलने वाले इन खेलों में 2100 से अधिक खिलाड़ी 8 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे।